हेलो गाइस, मैं आपका भाई दीपक शर्मा। तो चलिए भाई, जो कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो तो देख ली होगी। मैंने सोचा कि जो कि आपके एमसीक्यू हैं उनके आंसर भी क्यों ना आपको बताए जाएं, क्योंकि आपका बहुत सारे कमेंट उस वीडियो में आ रहे थे कि सर आपने एमसीक्यू के आंसर तो बताए नहीं। तो चलिए भाई, आज हम एमसीक्यू के आपके आंसर बता देते हैं, जो कि आपका सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे चैनल नॉलेज दीपक को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे नॉलेज दीपक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। देखो भाई, आपके लिए रियल अपडेट यहाँ इस चैनल के माध्यम से दिखाई जा रही है, फिर भी इतने कम सब्सक्राइब क्यों करते हो भाई? भाई इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस चैनल के माध्यम से आपको 100% रियल खबर ही दिखाई जाती है। यहाँ पर कोई भी आपको फेक न्यूज़ देखने के लिए नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है भाई। तो चलिए भाई, जो कि आपका सेकंड पार्ट है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। 5 तारीख को आपका मैथ का पेपर आप सभी को पता है। तो भाई जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको उसको रट लेना भाई। हाँ जी, रटना नहीं है तो समझ तो जरूर ही लेना है। तो चलिए भाई, जो कि आपके एमसीक्यू है उसको हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं, आंसर भी हालांकि मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए भाई, क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं हम। तो चलिए गाइज, हम आ गए हैं पीडीएफ की तरफ में। हाँ जी, आपको अच्छे तरीके से हम समझाएंगे, इनके आंसर बताएंगे, जो कि आपका पार्ट सेकंड है। तो भाई आपको वीडियो शेयर करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करनी है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए भाई, पहले का आंसर हम बता देते हैं। ये पीडीएफ भी हम बताएंगे कि आपको कहाँ पर मिलेगा। वीडियो को लास्ट में हम बताएंगे कि पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा। आंसर फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन आप उसमें से देख लेना। तो चलिए, जो कि पहले का आंसर आपका कौन सा आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। आपका आएगा सी भाई। हाँ जी, सी आंसर पहले का आएगा। तो चलिए भाई, दूसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पर देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन भी आ गया है भाई। दूसरे को हम आंसर बता देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, आपको आंसर बता देते हैं। पीडीएफ आपको हम दे देंगे, वीडियो के आखिरी में बता देंगे कि आपको कहाँ पर मिलेगा। तो चलिए भाई, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आपका, मैं बता देता हूँ सेकंड का भाई। आपका इसमें आएगा ए। हाँ जी, ए आपका राइट आंसर है भाई। आप मिला भी लेना, और जिसको मैथ आता हो अच्छे तरीके से कर मुझे भी बताना भाई, क्योंकि यहाँ पर मैं राइट आंसर आपको बता रहा हूँ। तो चलिए भाई, इससे अगले में हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर होगा? तो चलिए भाई, देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर है आपका। तो थर्ड क्वेश्चन का भाई ये आपका राइट आंसर है। तो चलिए भाई, फोर्थ क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, कि फोर्थ क्वेश्चन का कौन सा आंसर आपका सही है ये हम देखते हैं। तो चलिए भाई, बराबर देखना है कौन सा बराबर है। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका ये है, तो इसमें भाई बी। हाँ जी, बी राइट आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए भाई, इससे न अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं भाई। वीडियो को शेयर कर दो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए भाई, पाँचवें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। पाँचवें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा ये हम आपको दिखा देते हैं। तो आपका बी आंसर आपका राइट होगा। तो चलिए भाई, छठे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। छठे क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा ये हम आपको बता देते हैं। तो चलिए भाई, छठे क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। छठे का भाई आपका ए आंसर राइट है। तो भाई आप लगा लीजिए निशान, जो कि आपको पीडीएफ हम बता देंगे वीडियो को लास्ट में कहाँ से मिलेंगे, तो वहाँ पर आप निशान लगा सकते हो। तो चलिए भाई, सातवें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। तो सातवें क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर है ये हम आपको दिखा देते हैं। तो ए इसका राइट आंसर है। तो चलिए भाई, आठवें क्वेश्चन पर हम चलते हैं भाई। हाँ जी, आठवें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। तो आठवें का कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर आपका इसमें आ जाएगा आठवें क्वेश्चन पर भाई, इसमें संभव ही नहीं है भाई। हाँ जी, एक्स का मान तो संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब कि संभव तो है, आप निकाल तो सकते हो, लेकिन भाई जो कि इसमें रकम बूझ रखी है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए भाई, नौवें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो नौवें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। नौवें क्वेश्चन पर आने के बाद भाई यहाँ पर आप देख सकते हो, नौवें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। तो इसका आंसर B3 हो जाएगा। हाँ जी, ये आपका राइट आंसर है। तो चलिए भाई, इससे अगले में हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। तो 10वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो भाई इसका आप खुद बता दोगे या मैं बताऊं भाई? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए भाई, मैं ही बता देता हूँ। एक आधे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैं आपसे पूछूंगा कि हमारे सब्सक्राइबर को कुछ आता है या नहीं आता है, ये भी मैं चेक कर लूँगा। तो चलिए, एक आधा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए भाई, 10वें का बताना होगा, तो लो मैं बता देता हूँ 10वें का। तो चलिए, सी आपका आंसर आएगा। तो चलिए भाई, 11वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं।
11th क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। 11th क्वेश्चन का कौन सा आंसर आपका होगा तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ए क्वेश्चन आपका होगा, तो मैच करके देख लेना भाई। तो चलिए जो कि 12वें क्वेश्चन पर हम चले जाते हैं। 12वें क्वेश्चन पर हम आ गए। 12वें का कौन सा आंसर होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ए आंसर आपका होगा। तो चलिए भाई जो कि मैथ में होशियार बच्चे हैं उनका ज्ञान भी ले लेते हैं। तो चलिए भाई 13वां क्वेश्चन हम बता देते हैं। भाई कमेंट में ज़रूर बता दो कि 13वें का आंसर क्या आएगा। हाँ जी, मैं अपने सब्सक्राइबरों से ये सवाल पूछ रहा हूँ। तो चलिए भाई मैं बाद में बता दूंगा कि आपका आंसर क्या आएगा। तो चलिए भाई मुझे पता है, हालांकि कुछ बच्चों को नहीं पता पाएगा, मतलब कि नहीं पता होगा, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि आपका कौन सा आंसर आएगा। आपका आएगा ए आंसर। तो चलिए भाई 14वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं भाई। हाँ जी 14वें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। 14वां क्वेश्चन देख लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बी भाई। हाँ जी इसका बी आंसर राइट होगा। तो चलिए भाई 15वें क्वेश्चन पर हम चल पड़ते हैं। तो 15वें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 15वें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 15वें क्वेश्चन का, ये भी हम देख लेते हैं। तो इसका सी आंसर राइट होगा भाई आपका। तो चलिए भाई इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो 16वें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। 16वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो यहाँ पर देखो भाई इसमें सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है आपको ये बताना है। तो 16वां क्वेश्चन यह आपका है। तो इसमें डी क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब कि डी आंसर आपका राइट है। तो चलिए भाई 17वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो 17वें क्वेश्चन पर हम यहाँ पर आ गए हैं। आप सभी को दिख रहा होगा जैसे कि। तो चलिए भाई 17वें का कौन सा राइट आंसर है आपका, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो बी 1 है भाई। हाँ जी 1 इसका राइट आंसर है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18वां। तो 18वें क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। तो 18वें क्वेश्चन पर जैसे ही हम आ गए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 98 का कौन सा राइट आंसर है। तो भाई इसका 45 है। तो 45 ही राइट आंसर है इसका। तो चलिए भाई 19वां क्वेश्चन। चलिए भाई एक आधा क्वेश्चन तो आपके ऊपर भी छोड़ना चाहिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका आंसर क्या आया इसका। तो चलिए भाई ये क्वेश्चन 19वां मैं आपके लिए भी छोड़ देता हूँ। तो चलिए भाई कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या है। तो इससे आगे हम चलते हैं 20वें क्वेश्चन पर। हाँ जी 20वें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। 20वें क्वेश्चन का कौन सा आंसर आपका होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। आपका आंसर होगा यहाँ पर आपको दिख गया होगा सेकंड वाला, ये आपका आंसर होगा। तो चलिए भाई इससे अगले क्वेश्चन पर हम चले जाते हैं। 21वें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। तो 21वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। 21वें पर आ गए हैं। तो 21वें का ये वाला राइट आंसर होगा जिस पर मैंने गोल लगाया है। तो ये आपका राइट आंसर है जो कि बीच में है। तो चलिए 22वें नंबर पर हम चलते हैं। 22वें नंबर पर क्वेश्चन पर आ गए हम। तो यहाँ पर देखो भाई 22वें पर आ गए हैं। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा तो ये मैं आपको बता देता हूँ। 22वें का होगा भाई आपका, मैं यहाँ पर आपको लिख ही देता हूँ। तो चलिए अपना 22वें का होगा 25। हाँ जी इसका आंसर 25 आ जाएगा। तो चलिए भाई 23वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो 23वें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। 23वें क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा साफ साफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 23वें का, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए भाई इसका डी आंसर आपका राइट होगा। तो चलिए भाई इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं 24वें नंबर वाले क्वेश्चन पर। तो चलिए भाई 24वें पर हम आ गए हैं। तो 24वें का राइट आंसर कौन सा होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए भाई 25वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं भाई। तो चलिए भाई 25वें क्वेश्चन पर हम जैसे ही आ गए हैं, यहाँ पर देखो भाई 25वें क्वेश्चन पर आ गए हैं कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। तो चलिए भाई इसका मैं बता देता हूँ कि आपका आंसर क्या आएगा जो कि 25वां क्वेश्चन है। तो इसका 3 आंसर आ जाएगा, यानी कि खाली 3 ही आंसर आएगा भाई। हाँ जी तो चलिए 26वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो 26वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। 26वें में तो ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है आपका, तो आपका है बी आंसर राइट। तो निशान लगा लीजिए। तो चलिए भाई जो कि आपका 27वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं भाई। हाँ जी 27वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। 27 में भी ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, तो आपको सोल्व कर लेना है। तो चलिए मैं भी आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा वैसे तो चलिए भाई जो कि आपका 27वां क्वेश्चन था, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। एक्स प्लस 9n के बाद आ जाएगा आपका प्लस सी, ये आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए भाई इससे अगले क्वेश्चन पर हम चल पड़ते हैं 28वें पर। 28वें पर भी आंसर नहीं है भाई। तो चलिए भाई 28वें का भी आपको बताएंगे कि कौन सा आंसर आपका आएगा। तो चलिए भाई यहाँ पर आएगा आपका 1/3। हाँ जी 1/3 आपका आ जाएगा इसमें आंसर। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं 29वें पर। तो 29वें पर क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। तो इसमें भी आपका आंसर नहीं है।
तो मतलब कि ऑप्शन टाइप नहीं है। तो चलिए भाई इसका भी मैं आपको बताऊंगा, जब हालांकि मैंने सभी के बताए हैं। तो चलिए भाई इसका आ जाएगा 2x बाय में 1 माइनस एक्स। हम आ गए हैं 30वें क्वेश्चन पर। हाँ जी, हम आ गए हैं 30वें क्वेश्चन पर। 30वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा। इसमें ऑप्शन टाइप तो दे नहीं रखे। तो चलिए भाई मैं आपको बता देता हूँ, इसका आएगा पाई बाय में 4। हाँ जी, इसका आंसर ये आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं 31वें पर। तो 31वें पर हम आ गए हैं। तो 31वें पर भी ऑप्शन नहीं है आपके। तो चलिए भाई इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा आपका 23। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जो कि आपका 32वां क्वेश्चन है। तो चलिए भाई 32वें क्वेश्चन पर भी आपके आंसर नहीं दिए गए हैं। तो चलिए भाई इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 32वें का आंसर आपका क्या आएगा। 32वें का, चलिए भाई 32वें का आंसर देख लीजिए भाई एक बार आप। तो 32वें का आंसर आएगा -x माइनस AY। हाँ जी, AY बाय में आपका आ जाएगा y की पावर 2 -3AX। आपका आंसर ये आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जो कि आपका 23वां है। 33वें क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। तो 33वां क्वेश्चन चलिए भाई ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं हम। तो इसको सोल्व करना है भाई आपको 33वां क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए भाई 34वें क्वेश्चन पर हम चले जाते हैं, क्योंकि हमें भी पता लगना चाहिए भाई हमारे सब्सक्राइबर को कितना आता है, क्योंकि इतने का आंसर हमने बता दिया तो 3-4 क्वेश्चनों का आप आंसर बता देना। तो चलिए भाई 34वें क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 34वें का क्वेश्चन क्या आएगा भाई। इसमें भी ऑप्शन हालांकि नहीं दिए हुए हैं। तो चलिए भाई 34वें का भी मैं बता देता हूँ। ब्रैकेट x प्लस में 0 ब्रैकेट बंद, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए भाई अब हम चलते हैं 35वें पर। हाँ जी, 35वें का आंसर क्या आएगा ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें भी ऑप्शन आपको नहीं दिए हुए हैं। तो चलिए भाई इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए भाई 10 लिख करके भाई -1x बाय में 2 + c, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए भाई 36वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो 36वें क्वेश्चन में भी आंसर नहीं दिए हुए हैं। तो चलिए भाई 36वें का भी आपको हम बता देते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा। तो इसमें आएगा आपका 2 पाई। हाँ जी, आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई। तो चलिए भाई जो कि आपका 37वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो 37 में तो आंसर दिए हुए हैं, तो इसमें तो चलिए हम बता देते हैं आपको कि 37 का क्या है। 37 का है आपका सी। हाँ जी, यानी कि 2। तो चलिए भाई 38वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो 38वें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो 38वें क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आपका, ये हम आपको बता देते हैं। तो गाइज जो कि 38वां भी हम आपके ऊपर में छोड़ रहे हैं कि आपको बताना कि 38वें का क्या आंसर है, क्योंकि PDF हम बता देंगे कहाँ पर है। तो चलिए भाई जो ये लास्ट के क्वेश्चन है ये हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, 38वां 39वां, कि इसका आंसर क्या आएगा ये आपको बताना होगा। कमेंट में राइट आंसर आपको बताना होगा। तो 40वां मैं बता देता हूँ, जो कि थोड़ा मुश्किल है। तो 40वां का हम बता देते हैं कि कौन सा आंसर आपका आएगा। तो इसमें 40वें का आंसर आएगा आपका 19K। हाँ जी, 19K आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए भाई आपके पूरे क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं। आशा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। जो कि ये आपका PDF है भाई, ये आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और हमसे पूछ सकते हो जो भी क्वेश्चन पर आपका डाउट आ रहा हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप हमें फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ पर आप हमसे बातचीत भी कर सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।